Hello children. Hello, I'm Veena Shukla here. Dear students, today I will explain you how to solve the problem that you face in reading comprehension. So, in all papers, test, you are giving a passage. You have to read it and then you are supposed to solve the answers those are of questions those are given there. एक पैसेज आपको दिया जाता है जिसको आपको पढ़ना होता है, समझना होता है और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके आपको आंसर्स देने होते हैं और because you are not proceeding step by step, so you are doing errors. आप उसको स्टेप बाय स्टेप ठीक से नहीं करते तब आपसे उसमें बड़े सिंपल क्वेश्चंस में भी गलतियां होती हैं. तो चलिए यहाँ पर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं और आप देखिएगा कि हम कैसे बिल्कुल सही तरीके से इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंड करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे और जो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपको लगेंगी और कुछ न्यू वर्ड्स लगेंगे हम उनको मार्क करते चले जाएंगे और उनकी सहायता से ही आगे के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने को आसान रहेंगे. It was the day after Thanksgiving and Bobby Bear was so excited. So here Thanksgiving is slightly new word for us. Excited. His grandparents were visiting from Florida. They took Bobby Bear Christmas shopping. For what they took Bobby? Shopping. They rode the subway from Bobby's house into the city. When they got off the subway, Bobby could see people everywhere. The people were carrying bags, presents, and Christmas decorations. Christmas decorations. These are special decorations. So you can see here Thanksgiving. Thanksgiving a day when we thanks for all things we have got for from the side of God. तो ये थैंक्सगिविंग डे कई कंट्रीज में मनाया जाता है. बॉबी बियर वॉज सो एक्साइटेड मतलब क्रेजी हैप्पी. आप सोच सकते हैं कि बहुत हैप्पी था, एक्साइटेड था. जब आपका बर्थडे आने वाला होता है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं. His parents means Bobby Bear के parents were visiting from Florida. Florida is a place, name of place. They took Bobby Bear Christmas shopping. हम तरह तरह की शॉपिंग करते हैं. जब कभी कोई त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, हम शॉपिंग करते हैं. हम बर्थडे की शॉपिंग करते हैं, हम मैरिज या किसी भी पार्टी की शॉपिंग करते हैं. They rode the subway. Rode is here the past tense of ride. हम राइड करते हैं, किसी भी तरीके की राइड करते हैं किसी भी व्हीकल से. तो राइड को जब हम पास्ट में बताते हैं राइड, इट इज रोड. द सबवे फ्रॉम बॉबीज हाउस इनटू द सिटी. व्हेन दे गॉट ऑफ द सबवे बॉबी कुड सी पीपल एवरीवेयर. तो पीपल एवरीवेयर बिकॉज क्राउड, बिकॉज इट इज द टाइम ऑफ क्रिसमस. सो सबको शॉपिंग करनी है, सब लोग बहुत बिजी हैं, सब भीड़ हो जाती है. आप भी देखते हैं कोई भी फेस्टिवल होता है, आप शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है. एंड पीपल वर कैरिंग बैग्स, प्रेजेंट्स एंड क्रिसमस डेकोरेशंस. क्रिसमस इज बॉबी बियर्स फेवरेट जो आपको सब बहुत पसंद होता है. आपको अपनी बर्थडे पार्टी बहुत पसंद होती है, दोस्तों की बर्थडे पार्टी बहुत पसंद होती है. आपका फेवरेट कलर होता है कोई, या फेवरेट स्वीट होती है जो सबसे ज्यादा पसंद हो. Because he loves the holiday decorations, Bobby Bear's grandparents took him to 3 stores. कितने stores? 3 stores. He bought his mother a new robe. Mother के लिए क्या लिया? New robe. His father
a new shirt. फादर के लिए क्या लिया? न्यू शर्ट. एंड बेबी सिस्टर के लिए उसने क्या लिया? a new teddy bear. तो उसने शॉपिंग में आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से कि क्या क्या लिया. 3 स्टोर्स में गया. माँ के लिए न्यू रो, फादर के लिए न्यू शर्ट और सिस्टर के लिए टेडी बियर लिया. नेक्स्ट, बॉबी बियर्स ग्रैंड पेरेंट्स टुक हिम टू ईट पिज्जा फॉर लंच. आपको सबको पिज्जा बहुत पसंद होता है. बॉबी एट पेपरोनी पिज्जा. फॉर डेजर्ट ही हैड आइसक्रीम. ये भी आप बहुत सिखाते हैं, उसे भी बहुत पसंद थी. आफ्टर लंच बॉबी बियर एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेंट आइस स्केटिंग. ये आइस स्केटिंग आप जानते हैं एक गेम है, और आइस स्केटिंग रिंक वॉज आउटसाइड. बॉबी हैड नेवर बीन आइस स्केटिंग बिफोर. बॉबी बियर फर्स्ट टाइम आइस स्केटिंग कर रहा था. जो स्केटिंग आइस में होती है, दैट इज आइस स्केटिंग. वेरी लवली गेम इट इज, एंड ही रियली लाइक्ड इट. बॉबी स्लेप्ट ड्यूरिंग द सबवे राइड होम. स्लेप्ट, सो गया. कब आप सो जाते हैं? पूरे दिन घूमे फिरे, खूब ढेर सारी शॉपिंग की, एंड लंच में अच्छी अच्छी चीजें भी खाने को मिल गई, तो आप थक गए और सो जाते हैं. ऐसे ही बॉबी भी सो गया. व्हेन ही गॉट होम देयर वर बॉक्सेस ऑफ क्रिसमस डेकोरेशंस रेडी टू अनपैक. बहुत सारी चीजें पहुंच गई थी उसके लिए अनपैक करने के लिए. और उसकी देख रहे हैं आप, जो उसकी हिज फैमिली डेकोरेटेड देयर हाउस फॉर क्रिसमस दैट नाइट. वो घर पहुंचा अपनी ग्रैंड माँ और ग्रैंड फादर के साथ. तब तक फैमिली डेकोरेट कर चुकी थी. व्हेन दे फिनिश्ड द डेकोरेटिंग दे बिल्ट अ फायर इन द फायरप्लेस एंड sang क्रिसमस carols. was a wonderful day. जब आप भी कोई पार्टी करते हैं और जब आप घूमने जाते हैं दादी बाबा के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो आप भी बहुत खुश होते हैं. तो इट वॉज अ वंडरफुल डे फॉर बियर. Now you can see here questions, and you can see many options, 3 or 4 options here. So our first question is, this story take place, and we have options on a summer night in February, on the day after Thanksgiving, on Christmas Day, on Thanksgiving night. तो बच्चों, जब आपने ये देखा तो अब आप फिर पहले चले जाइए. आप देखिएगा, आपने जो पढ़ा है उसको देखना पड़ेगा. आपने जो पढ़ा था कि ये कब हुआ, मतलब कौन सा दिन था. तो ये दिन जो देखने के लिए आप इधर देखिए, ये आपने पहले ही पढ़ा था यहाँ पर. इट वॉज द डे आफ्टर थैंक्सगिविंग. सो हम इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन छांटेंगे, ऑन द डे आफ्टर थैंक्सगिविंग. It was not on the summer night in February. It is not here. On Christmas Day, no, because they are waiting for Christmas and they are decorating the house. So, हमारा जो right option है, that is on the day after Thanksgiving. So you read the passage in a very nice way, then you can mark some important or new words, and then you can read the question, and then in order to confirm again you can go back and you can choose the correct answer. You will be able to sort out the passage. Now our second question is, who went shopping with Bobby Bear? Here we have 4 options: his mother, his baby sister, his grandparents, his father. तो आपने तो पढ़ा है इसमें अभी कि वो किसके साथ गया था.
His grandparents were visiting. They took Bobby Bear Christmas shopping. वो लेके गए. तो इसमें बाकी ऑप्शन तो सही नहीं है, क्योंकि बाकी तो वो माँ के लिए चीज लेके आया था, अपनी बेबी सिस्टर के लिए भी लेके आया था, फादर के लिए भी लेके आया था, और वो गया किसके साथ था? ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. तो हमारा राइट आंसर ये है. हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन ये है. अब हमको आना होगा थर्ड में. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, What did Bobby eat for lunch? Eat for lunch. उसने लंच के लिए, और हमारे ऑप्शन है आइसक्रीम, पिज्जा, हॉट डॉग्स, बोथ ए एंड सी. नाउ यू कैन गो बैक. आप बैक जा सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि उसने लंच में क्या किया. बॉबी बियर्स ग्रैंड पेरेंट्स टुक हिम टू ईट पिज्जा फॉर लंच. Bobby ate pepperoni pizza and for dessert he had ice cream. So उसने दो चीजें खाई थी. तो दो चीजों में आइसक्रीम खाई थी और उसने पिज्जा भी खाया था. तो यहाँ पर हमारा ए भी सही है और सी भी सही है. तो ये वाला आंसर, हमारा डी वाला आंसर सही होगा. बोथ ए एंड सी. दिस is right option. Our fourth question is, how did Bobby and his grandparents travel to the city? तो इसको भी अगर आप, वैसे तो आपने पढ़ा है तो आपको पता ही है. अगर आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप फिर ऊपर जा सकते हैं कि उन्होंने कैसे Who slept during the subway ride home? So they used subway. The subway. So our right answer is the subway. Now fifth, why did Bobby Bear's grandparents take him to the city? Why they went to the city? क्यों ले गए थे? क्या सिर्फ लंच खाने के लिए, कि शॉपिंग के लिए, कि आइस स्केटिंग के लिए, कि all of these? अच्छा, तो उसने, बॉबी बियर ने शॉपिंग भी की थी, लंच भी किया था और आइस स्केटिंग भी की थी. तो हमारा ये जो डी ऑप्शन है ये राइट. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉबी हैड नेवर बीन. बॉबी ने पहले क्या नहीं किया था? पहले कभी उसने आइस स्केटिंग नहीं की थी, कि पहले उसने कभी शॉपिंग नहीं की थी, टू ईट पिज्जा बिफोर, कि उसने पिज्जा नहीं खाया था, या टू फ्लोरिडा बिफोर, क्या चीज उसने पहले कभी नहीं की थी. तो इसको देखने के लिए हम फिर पीछे चले जाएंगे, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है. तो देखिए, आइस स्केटिंग रिंक वॉज आउटसाइड. बॉबी हैड नेवर बीन आइस स्केटिंग बिफोर. So first time he did it and he really liked it. तो हमारा आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? आइस स्केटिंग बिफोर. हमारा ये वाला आंसर सही होगा. उसने ये फर्स्ट टाइम किया था. अब फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, What did Bobby Bear see when he got off the subway? वो सबवे से निकला तो उसने क्या देखा? स्टोर्स देखे, एन आइस स्केटिंग रिंक देखा, पिज्जा प्लेस देखा, कि पीपल देखे. आप इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से पीछे चले जाएंगे. देखिएगा, when they got off the subway, Bobby could see people everywhere. उसने बहुत भीड़ देखी, क्योंकि फेस्टिवल टाइम था और वो शॉपिंग करने गया था, तो उसने बहुत सारी भीड़ देखी. और भीड़ मतलब पीपल देखे उसने. तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ये.
Who did Bobby Bear buy a robe for? रोब उसने किसके लिए खरीदा था? टीचर के लिए, फादर के लिए, सिस्टर के लिए, मदर के लिए। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं समझ पा रहे हैं तो हम फिर से पीछे जाके अपने पैसेज को देखेंगे कि किसके लिए उसने क्या खरीदा। सो सी हियर, मदर के लिए न्यू रोब, हिज फादर ए न्यू शर्ट, फादर के लिए न्यू शर्ट, और अपनी बेबी सिस्टर के लिए न्यू टेडी बियर। ये उसने शॉपिंग की थी। अब हम फिर अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और फिर बॉबी बियर बाई ए रोब फॉर मदर। दिस इज अवर राइट ऑप्शन। Why do you think Bobby slept on the way home? He was very hungry? No. He ate ice cream and pizza? He was sick? No. He was happy? Yeah, पर happy होने से सो तो नहीं जाता कोई। He was tired. Actually, ice skating की उसने सब किया तो he was tired. Our right option is this. This is correct. What did Bobby Bear's family do that night? They went to the movies. They ate popcorn. They decorated their house for Christmas. They ate their Thanksgiving meal. अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से आप जाइए कि उस नाइट बॉबी बियर के घर में सबने क्या किया। When they finished the decorating, they built a fire in the fireplace and sang Christmas carols. So his family decorated their house for Christmas that night. उन्होंने सबसे पहले डेकोरेशन किया था। So this is here. They decorated their house for Christmas. So our right option is this. This one is correct. So in this way, we need to do step by step very nicely. अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं करते, अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार फिर से आप उसको रीड कर सकते हैं। सो लेट अस रिवाइज। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम इसको अच्छे से वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। वी हैव टू रीड word by word, and then we can mark important words, new words. Those are maybe you not aware with that word, but you can guess when you are going to read the sentence. अब थैंक्स गिविंग डे के बारे में आप नहीं जान सकते हैं, पर ये तो जान सकते हैं कि थैंक्स गिविंग डे के बाद की बात हो रही है। तो इस तरह से आप पढ़ के न्यू वर्ड को मार्क करके समझ के आगे बढ़ें, और बढ़ने के बाद आप स्लोली क्वेश्चंस में जाते हैं। किसी क्वेश्चन में जब आप कंफ्यूज होते हैं तो फिर से आप पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, और तब आपकी बिल्कुल सही आंसर आपके सामने आ जाते हैं। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश वर्ड्स में आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ पाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस सेंटेंस को 2 बार पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप गेस भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कभी टेस्ट में ऐसा हो गया तो आप गेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने से आपको मजा भी आएगा और आप सब बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो बाय, नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक लेके आपसे मिलेंगे।